Midnight echoes. दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके अपनों को भी उस दुनिया से जोड़ देती हैं जो हमें दिखती नहीं। ये कहानी एक ऐसी ही गलती की है जिसने एक रात सब कुछ बदल दिया। ये घटना साल 2017 की है। मेरा नाम राहुल है और उस वक्त मैं अपने दोस्तों के साथ राजस्थान के एक पुराने और वीरान इलाके में घूमने गया था। वो जगह शहर से काफी दूर थी और वहां पुरानी हवेलियों के खंडहर बिखरे पड़े थे। हम 4 लोग थे और हमारा इरादा था कि दिन में घूमेंगे और शाम होने से पहले वापस लौट आएंगे। दोपहर को घूमते घूमते हम एक पुरानी टूटी हुई हवेली के अंदर चले गए। हवेली के अंदर सब कुछ टूटा हुआ था। दीवारें काली पड़ी हुई थीं, छत के कुछ हिस्से गिरे हुए थे और फर्श पर सालों की धूल जमी हुई थी। हवेली के कोने में एक पुराना कुआं था जो अब सूखा था। हवेली के अंदर घूमते घूमते मुझे अचानक बाथरूम की जरूरत महसूस हुई। बाहर जाने का वक्त नहीं था, इसीलिए मैंने हवेली के अंदर एक अंधेरे कोने में जाकर बाथरूम कर दिया। उस वक्त मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था कि मैंने क्या गलती की है। वापस दोस्तों के पास आया और हम सब शाम होने से पहले वहां से निकल गए। रात को होटल में अच्छी नींद आई और अगले दिन हम घर वापस आ गए। 5 दिन बिल्कुल सामान्य रहे। 6ठे दिन रात को मेरे भाई का फोन आया। उसकी आवाज घबराई हुई थी। उसने कहा कि माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। माँ बेहोश हो गई है और उनका बदन बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। मैं तुरंत घर पहुंचा। माँ बिस्तर पर लेटी थी। उनका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। सांसें चल रही थीं, लेकिन बहुत धीमी और अजीब। उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। कोई बीमारी नहीं, कोई कमजोरी नहीं, लेकिन माँ होश में नहीं आ रही थी। पहली रात मैं अस्पताल में माँ के पास बैठा था। रात के करीब 2:30 बजे अचानक माँ के होंठ हिलने लगे। मैं झुककर उनके पास गया। वो बहुत धीरे धीरे कुछ कह रही थी। मैंने कान लगाया। माँ ने कहा, वो औरत यहां खड़ी है, सफेद कपड़ों में। वो कह रही है कि तेरे बेटे ने हमारी जगह को पवित्र किया। मेरी पीठ पर एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने कमरे में देखा, कोई नहीं था, लेकिन कमरे की हवा अचानक बहुत भारी हो गई थी, जैसे सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। दूसरी रात भी यही हुआ। माँ ने कहा कि वो औरत अब उनके बिल्कुल पास खड़ी है और उनका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही है। तीसरे दिन मैं अपने एक पुराने दोस्त के पास गया जो उस इलाके के बारे में जानता था। मैंने उसे सब बताया, उस हवेली के बारे में, मेरी गलती के बारे में और माँ की हालत के बारे में। दोस्त का चेहरा सुनते सुनते गंभीर हो गया। उसने कहा कि वो हवेली 20 साल पहले एक परिवार की थी। उस परिवार की बुजुर्ग औरत उसी हवेली में रहती थी और उसी हवेली में उनकी मौत हुई थी। उस औरत को उस हवेली से इतना लगाव था कि कहते हैं उनकी आत्मा आज भी वहीं रहती है और जो कोई उस जगह को अपवित्र करता है उसकी आत्मा उस इंसान के घर चली जाती है और उसके सबसे करीबी को तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसे माफी ना मांगी जाए। मैंने पूछा कि माफी कैसे मांगनी होगी? दोस्त ने कहा कि मुझे उसी हवेली में वापस जाना होगा, उसी कोने में जहां मैंने गलती की थी वहां जाकर जोर से माफी मांगनी होगी और वहां एक दिया जलाना होगा। अगले दिन मैं अकेला उस हवेली में गया। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी बेचैनी हुई, जैसे कोई देख रहा हो, जैसे कोई मेरे आने का इंतजार कर रहा हो। मैं उसी कोने में गया, घुटनों पर बैठा, दिया जलाया और जोर से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था, मैंने जानबूझकर नहीं किया, माफ कर दीजिए। हवेली में पूरी तरह खामोशी थी। फिर अचानक उस खामोशी में एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत बूढ़ी, एक औरत की आवाज। उस आवाज ने कहा, जा, लेकिन दोबारा मत आना। मैं उठा और बिना पीछे देखे हवेली से बाहर निकल गया, सीधे अस्पताल पहुंचा। मां की आंखें खुली थीं, वो होश में थी। डॉक्टर खुद हैरान था कि अचानक ये कैसे हुआ। मां ने मुझे देखा और कहा, वो औरत चली गई। जाते वक्त उसने कहा कि तेरे बेटे ने माफी मांग ली। मां पूरी तरह ठीक हो गई, लेकिन उस दिन के बाद से एक बात हमेशा के लिए मेरे जहन में बैठ गई। जो जगह पुरानी होती हैं उनमें कुछ न कुछ रहता है, कोई याद, कोई एहसास, कोई वजूद। वो जगह खाली नहीं होती, बस हमें दिखती नहीं।
और जब हम उन जगहों के साथ बेअदबी करते हैं तो वो हमें नहीं, हमारे अपनों को सजा देती है, क्योंकि वो जानती है कि अपनों की तकलीफ हमें सबसे ज्यादा तोड़ती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो मिडनाइट इकोस को अभी फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम हर रात एक ऐसी कहानी लेकर आते हैं जो आपको अंदर तक हिला दे।